फिर कोई गलत काम करता है तो क्रोध आता है, ये धारणा ही गलत है। क्या पता वो ठीक ही कर रहा हो, आपने उसे गलत समझा हो। क्रोध कब आता है? बहुत छोटा सा लक्षण है, समय पर भोजन न मिले, स्नान न मिले, समय पर नींद न मिले, क्रोध आ ही जाएगा। नींद पूरी ना हो तो धुंधला बैठेगा। हमारे आदित्य हैं, आदित्य को जगाना माने शेर से पाला पड़ना। ट्रेन में मैंने देखा कि 11 घंटे लगातार करवट बदले बिना सो जाता है, काम भी खूब करता जगने पर। कल ही क्या हुआ, हमने शाम के 6 बजे ओंकार जी से कहा आदित्य हो तो बुला दो, सबको लाड़ प्यार देते। हमारे पास आम आ गया था तो हम आम पवाना चाहते थे, हमें क्या मालूम कि सो रहा है। वो जाके बुलाया कि गुरुजी बुला रहे। वो एकदम उस समय वो आतंकवादी जैसा होता, उसे पता ही नहीं चलता, दौड़ पड़ेगा, कुछ करेगा एकदम ऐसे। तो हम समझ गए, हमने कहा वो नींद में थे। हाँ, तो हमने क्या कहा, नींद पूर्ण ना हो तो क्रोध आता है, समय पर स्नान करने का अवसर ना हो तो क्रोध आता है, भूख लगी है समय पर भोजन ना मिले, जलपान ना मिले तो क्रोध आता है, कामात क्रोध हो भी जाते, हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो क्रोध आता है। जिसको हम कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, क्या पता आप ही गलत कर रहे हो। आप अपनी बुद्धि से कहते हैं गलत कर रहा है, वो अपनी बुद्धि से सही करता हो। क्रोध आता ही कब है? जिस दिन परिवार के जितने सदस्य हैं एक साथ बैठें, जिस दिन जो घर में उपस्थित हैं 1 घंटे के लिए कुछ देर हनुमान चालीसा या जो भी भगवान का नाम लें, या कल्याण का कोई लेखा ही एक व्यक्ति पढ़े, बाकी सुने, एक दूसरे को कुशल पूछें, कोई भूल हो गई हो तो बेखटके स्वीकार करके दूर करने का प्रयास करें। आपके प्रति कोई भ्रम पल रहा हो, भ्रम भी पलता है, भ्रम पल रहा हो तो भ्रम को दूर कीजिए। भूल हो गई हो तो बेखटके भूल को स्वीकार करके दूर करने का प्रयास कीजिए। सबको अपनत्व दीजिए तो गुस्सा नहीं आएगा। और अगर सब पे रोब डालेंगे हमारी आज्ञा के बिना, तिनका भी न खिसके। आजकल कोई किसी का नहीं है, मान लीजिए। क्या आजकल कोई किसी का नहीं है, मान लीजिए। आजकल कोई किसी का नहीं है, ये मान के चलिए। इसीलिए कलयुग का लक्षण मत्स्य पुराण में क्या लिखा है मालूम है? मैं थोड़े हल्की भाषा में बोल रहा हूँ। सासू जी कहेंगे बहू रानी परिश्रम मत करो, भोजन मैं ही बना दूंगी, झूला तैयार है इस पे बैठ जाओ, मैं झूला को हिलाती रहूँगी। फिर गुरु कहेंगे आइए महाराज जी बैठिए शिष्य को। फिर शिष्य को बुलाने के लिए गुरु जी कार भेजेंगे। चेले बड़े नखरे पूर्वक फिर गुरु जी के दर्शन करने आएंगे, फिर भी मौन बैठ जाएंगे। गुरु जी जब कुशल पूछेंगे, हाँ ठीक हूँ। इसका मतलब क्या है? ये कलयुग का लक्षण लिखा है कहाँ? मत्स्य पुराण में, समझ गए? बेटे से कहना पड़ेगा, डार्विन की थ्योरी के अनुसार हमारी आयु तुमसे ज़्यादा है तो हमारी बुद्धि भी तुमसे कम है। आयु ज़्यादा है इसलिए बुद्धि कम है। तुम तो आजकल मोबाइल युग के व्यक्ति हो भाई, तुम्हारी बुद्धि बहुत बढ़िया। इस काम में राय तो दो कि क्या करने चाहिए। बेटे को भी बाप जैसा सम्मान देंगे तो बेटा मानेगा, समझ गए? जिन सिद्धों के बीच में हम हिमालय में रहे, कोई ईंट फेंक देते थे, ढेला, कोई गाली देते थे, कोई कमर में रस्सी बांध के घसीटते थे। मेरे साथ वो व्यवहार नहीं हुआ लेकिन मैंने देखा है। उन सिद्धों के पास एक से एक कोई कला, विद्या, ज्ञान। आजकल तो आइए बैठिए पाठ आरोगिए, कुछ सुन लीजिए महाराज, तो भी व्यक्ति ज्ञान विज्ञान लेने योग्य नहीं। इस अहंकार के युग में
कौन शिष्य कब काल बन जाएगा कह नहीं सकते। सज्जन को दुर्जन, सदाचारी को व्यभिचारी सिद्ध कर देगा कह नहीं सकते। आजकल इस घोर कलयुग में आप चाहोगे कि मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी न हिले, वो संभव नहीं। कलयुग का लक्षण मत्स्य पुराण में पढ़ लीजिए। हम कैसे बोलते हैं, आइए महाराज जी बैठिए विराजिए। समझ गए। अब जो वकील जो है अगर जज के सामने कह दे मैं जो बहस कर रहा हूँ आपके समझ में नहीं आ रहा है, वो तो आपको दंडित कर देगा। भले ही आप जानते हैं कि बुद्धू है जज, आपको कहना पड़ेगा एक्यूज माय लॉर्ड, क्षमा कीजिए मेरी कमजोरी है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। क्या अगर आप कह देंगे मैं जो कह रहा हूँ आप समझ ही नहीं पा रहे, तो इसलिए कलयुग में घर में संघर्ष ना हो, वर्ग में संघर्ष ना हो। क्या कलयुग में नम्रता, अहंकार को दबाने का प्रयास कीजिए, कलयुग जल्दी तार देगा। किसी को बेटा बहू समझ करके उस पर रौब दिखाना, चाहे शासन, कोई किसी के नहीं मानता। तो कलयुग में अपने आप को बहुत संयत रख के ढाल के चलना पड़ता है। कलयुग में या तो वो पूजता है जो दम्भी होता है। मैं तो प्रायः रोज ही फल भोगता हूँ, हमारे साथ वाले सब एक से हीरा हैं, उनका ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा। कोई शंकराचार्य इतने सुगम असाधे वेश में तो नहीं मिलेगा। चौकीदार ये वो 2 मिनट मिलना भी कठिन। एक डलिया फल लावेगा तो उसको तो दे देंगे, बाकी जो नहीं लाया उसको एक फल भी नहीं दिया जाता। सब मैंने देखा है। तो लोग समझते हैं सिद्ध महात्मा हैं भाई, बड़ा दुर्लभ। और हम कुशल मंगल पूछ लेते हैं तो अब देखो किसी को मैंने किसी आश्रम का मैनेजर बनाया, कल्पना करो, मैंने कहा ये मठ के आश्रम के संचालक है। पूरी में ऐसी कोई घटना नहीं है कहीं, ये मठ के आश्रम के संचालक हैं। हमारी उदारता हुई ना, वो तो अपने को समझे हम व्यवस्थापक हैं। अब वो हम ही को गाली देने लगे, मारने के लिए तैयार हो जाए, तो हमको सोचने के लिए कि हम इसके खरीदे हुए नौकर तो कहीं नहीं हैं। समझ गए ना। कलयुग में व्यवहार करने में मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं गुरु हूँ, मेरे अनुशासन के बिना घर में कोई हिले डुले नहीं। अरे आप अपनी इज्जत बचा के रहो, जितना अपने को अनुशासित भी रहें, अनुशासित भी करें, लेकिन डिक्टेटरशिप कोई किसी का मानने वाला कलयुग में नहीं होता है। ये मान के चलें कौन सा युग है। एक प्रश्न और, बहुत समय हो गया। आग तिल्ली के घिसने पर पैदा होती है, सबसे पहले मुख किसका जलाती है? आग का ना। अग्नि का क्रोध का स्वभाव एक होता है। जिस आश्रय में, अधिकरण में काम ऐसा क्रोध ऐसा, प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। जिस आश्रय में क्रोध उत्पन्न होता है उसको जलाता पहले है, विषय पर कारगर हो या न हो। तिल्ली के मुख को जलाती हुई आग पैदा होगी। तृण शून्य या जलाशय में फेंक देंगे तिल्ली को, उस पर विषय पर आग कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना तो प्रकट ही नहीं हो सकता है क्रोध। क्रोध का स्वरूप यह है। आप जिस पे क्रोध करते हैं उसका बुरा करते हैं या पहले अपना बुरा करते? क्रोध का स्वभाव है, जिस आश्रय में पैदा होता है उसी को दग्ध करता है। सामने वाला लिहाज कर दे, हाथ जोड़ ले, भग जाए, मुस्कुरा दे, उस पर प्रभाव पड़े या ना पड़े, इनकी तो आदत ही है क्रोध करना। छोड़ो, बड़ी विकट बात। अभी देखो छत्तीसगढ़ की बात होगी शायद। एक वृद्ध आए, कई गृहस्थों के गुरु थे, स्वयं वो गृहस्थ थे। 5 मिनट का समय हमसे लिया। रोते हुए उन्होंने कहा महाराज गोपी भाव सिद्ध हो जाए। कितनी बढ़िया बात। उनकी पत्नी स्वस्थ थी, खरी थी,
वो वृद्ध बेचारे बैठ भी मुश्किल से पाए थे। पत्नी ने कहा ये पागल हो गए हैं महाराज, देखो इतनी बड़ी भावना रो के कहा महाराज इस जीवन में गोपी भाव चाहता हूँ, बहुत ऊंची चीज़ है। पत्नी ने बेखटके कह दिया ये पागल हैं, पागल पागल हो गए हैं, पागलपन की बात करते रहते, समझ गए। अब इस युग में आप रहोगे, ये पत्नी है, ये बेटे हैं, पौधे हैं, कान पकड़ लो, डांट दो, कोई किसी का नहीं मानता। इसलिए इस जीवन में जितना बन सके अपने को ही संयमित रखना चाहिए, समझ गए। अपनी इज्जत अपने हाथ में, प्रशंसा भी फूक फूक कर कीजिए, निंदा तो करिए मत। और जिससे काम लेना हो, आजकल देखिए क्या युग है, ये बेटियों का जीवन बर्बाद क्यों होता है मालूम है? मनोविज्ञान से। अरे बेटे इधर तो आना, ये विष है या नहीं संजय जी? जब आप बेटी को ये बेटे इधर तो आना, मनोविज्ञान का प्रयोग करके उसको आपने मार दिया। वो समझती है कि अगर मैं बेटा होती, मैं बेटी हूँ, मुझे बेटा कह के माँ बुला रही है, तो क्या है, अवश्य ही बेटे से बेटी का स्तर कमज़ोर है। काश में बेटा होती। अब सम्मान दे रहे हैं, उसके जीवन में विष घोल रहे हैं, समझ गए ना। तो बोलना भी नहीं आजकल आता, अरे बेटे इधर तो आना, चौकीदार को इंस्पेक्टर साहब इधर तो आइए, फूल के तुम्बा भी हो जाए। लेकिन अंत में इसलिए हमने कहा कि रोब गांठने से कुछ नहीं चलता। आजकल किस युग में रह रहे, ये तो सोचिए, कोई किसी का नहीं होता क्या? उस युग में रह रहे, कोई समझे कि ये मेरे चेले हैं, चपाटी हैं, बहुत बढ़िया। अभी दिनेश जी चाणक्य जी की बात कह रहे थे, राजनीति में कब कौन दुश्मन कब मित्र बन जाए, कौन मित्र कब दुश्मन बन जाए, कहा नहीं जा सकता, समझ गए ना। इसीलिए अपनी इज्जत अपने को संभाल के रखना चाहिए। और अगर पूजन के बाद क्रोध आता है तो पूजन की पद्धति में, भावना में दूषण है, उसको संभालना चाहिए। हर हर महादेव।